लड़का गलती से फिसलकर सोने से भरी एक खाई में जा गिरा। वहां की अत्यधिक चकाचौंध भरी रोशनी ने उसके जिज्ञासु नेत्रों को तुरंत अंधा कर दिया। उस समय उसके पास सोचने का समय नहीं था। वह तुरंत झुककर इधर उधर बिखरे सोने के टुकड़े उठाने लगा। यह दरअसल एक जादुई खाई थी। ऐसा माना जाता है कि जिसे भी यह दिखाई दे उसे पूरे साल भर सौभाग्य प्राप्त होता है। पर अब तक लड़का पूरी तरह से पागल हो चुका था। जैसे अगर एक भी सोने का टुकड़ा छूट गया तो उसे रातों को नींद नहीं आएगी। उसी समय दूर एक तेज रोशनी ने उसका ध्यान खींचा। वह जिज्ञासा से आगे बढ़ा, लेकिन सामने दिखे अजीब दृश्य से दंग रह गया। फिर भी उसके मन का लोभ उसके डर पर भारी पड़ गया। उसने सीधा उस वस्तु को धक्का दिया और खोपड़ी से एक टन वजनी कंगन उतारकर निःसंकोच अपने हाथ में पहन लिया। इसके बाद वह फिर से एक और ढेर की ओर दौड़ा और सोना बटोरने की होड़ में पागल हो गया। लेकिन अमीरी की इस सनक में उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि उसके पीछे रखे सोने के संदूक से धीरे धीरे काला धुआं निकलना शुरू हो चुका है। उसे क्या पता था कि कोई बड़ा खतरा चुपचाप उसके करीब आ रहा है। जब उसका चचेरा भाई डेविड कुछ लोगों को लेकर वहां पहुंचा तो लड़का रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। जमीन पर केवल एक जली हुई जूती पड़ी मिली। यह देखकर डेविड तुरंत समझ गया कि कुछ भयानक हो चुका है। अचानक एक सुनहरा ड्रैगन प्रकट हुआ। इससे पहले कि डेविड कुछ कर पाता, ड्रैगन ने उसे पकड़ लिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि ड्रैगन ने उसे कुचला नहीं, बल्कि आसमान में उड़ाकर ले गया। एक पहाड़ पार करने के बाद डेविड को अंततः समझ आया कि क्या हो रहा है। जमीन पर ड्रैगन ने अपनी अग्नि से 8 अक्षर जलाकर लिखे थे। उनका अर्थ था, मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ। असल में उसका चचेरा भाई खजाने के लोभ में आकर शापित हो गया था और एक मूक सुनहरा ड्रैगन बन गया था। तभी दयालु बहन आगे बढ़ी और अपने भाई के हाथ से सुनहरा कंगन उतारने में मदद की। लेकिन श्राप तोड़ने के लिए उन्हें पहले डेविल्स आइलैंड पर मौजूद कुहासे के दानव को हराना था और उससे पहले उन्हें 7 राजाओं की तलवारें ढूंढनी थी। एक रात आराम करने के बाद अगले ही दिन सब लोग जल्दी जल्दी जहाज लेकर रवाना हुए। लेकिन जल्द ही बेड़े को परेशानी का सामना करना पड़ा। समुद्र की हवा अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गई। नाविकों ने चाहे जितनी कोशिश की, जहाज आगे नहीं बढ़ा। तभी चिंता से घिरे सब लोगों के सामने जहाज अचानक जोरों से हिलने लगा और फिर तेज गति से आगे बढ़ गया। असल में ड्रैगन अपनी पूंछ से जहाज को खींच रहा था। ड्रैगन की मदद से सब लोग लहरों को चीरते हुए आगे बढ़े और जल्द ही एक विशाल और भयानक हरे धुंध के बादल तक पहुंचे। माना जाता है कि जहां तूफानी बादल और बिजली इकट्ठी होती है वहां भयानक राक्षस जरूर रहते हैं। जहाज के सामने का यह डरावना दृश्य देखकर सब लोग तनाव में आ गए और सचमुच कुछ ही देर में जहाज गहरे धुएं से घिर गया। अजीब दृश्य प्रकट होने लगे। कुछ नाविकों को अपने मृत रिश्तेदार दिखाई दिए। यहाँ तक कि कप्तान भी साफ नहीं देख पा रहा था। अगर यह चलता रहा तो कुछ बुरा होना तय था। तभी समुद्र की चट्टानें जैसे जीवित हो उठीं, पानी में अपने विशाल शरीर को मरोड़ने लगीं। अंधेरे से एक विशाल समुद्री नाग धीरे धीरे अपना सिर बाहर निकालने लगा। सबको असहाय देखकर सुनहरा ड्रैगन उस नाग पर टूट पड़ा। लेकिन आकार और ताकत में बहुत अंतर था। नाग ने उसे जोर से चट्टानों पर पटक दिया। फिर भी जहाज पर सवार अपने परिवार की रक्षा के लिए ड्रैगन ने तुरंत आग उगली। दूसरे हमले से बचने के लिए उसने जल्दी से अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान में उड़ गया। लेकिन उड़ते उड़ते जैसे ही वह एक समुद्र तट के पास पहुंचा, उसका शरीर बेकाबू होकर नीचे गिर पड़ा। जब वह होश में आया तो उसने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा।